हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर हमने 9 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक पे काम किया, बहुत अच्छे से किया है। तो हमें उम्मीद है कि आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए होंगे और ध्यान से उनको पढ़ पाए होंगे। हम आगे इससे पहले हमने बहुत सारे अच्छे तरीकों से इसको इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया है, इसके सारे एग्जांपल्स को क्लियर किया है। और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जो चैप्टर करेंगे, इसको सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी इसमें दे रखे हैं। तो बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूं और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भेजें और उनको बताएं कि बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है यूनिक एकेडमी के माध्यम से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ए 1.5 मीटर टेल बॉय इज स्टैंड एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टेल बिल्डिंग। मतलब क्या है कि 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के कुछ दूरी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का अगर आप प्रयास करते हैं तो मैं साथ के साथ जितना हमने पढ़ा है उतना हम फिगर क्लियर कर लेंगे ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से आ जाए समझ में। मैंने बोला कि एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, बोला ठीक है, और उसकी कुछ दूरी पर चलो इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो 30 मीटर लंबी अगर बिल्डिंग है कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से इस चीज को क्लियर करेंगे, और उसके कुछ दूरी पर मान लीजिए यहां एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। बात क्लियर है, यहां एक लड़का खड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो है 30 मीटर। बात क्लियर हो पाई या नहीं हुआ या ना? अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज द वॉल्क टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब क्या है कि उसकी आंखों से अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। तो पहले जब यहां था ये लड़का तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री था। बहुत ध्यान से, जब आंखों से यहां एंगल बन रहा है, यहां उसकी आंखें होंगी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हमें इसकी तो हाइट की जरूरत पड़ी नहीं होगी क्योंकि जहां एंगल बन रहा है वहीं से हमें चीजों का बेस मिलता है। मतलब जहां एंगल बनता है वहीं हमें बेस लेना होता है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां से हमें किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। मतलब क्या हो जाता है कि यहां जब 1.5 मीटर हुई होगी तो यहां भी कितनी हुई होगी? यहां भी कितनी हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों? 1.5 मीटर रही होगी। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। क्लियर है? जब ये यहां से यहां तक 1.5 है, ये टोटल है हमारे पास 30 डिग्री, तो अब ये यहां से यहां तक कितनी रही होगी? आप बोलेंगे भाई 28.5 मीटर रही होगी यहां से यहां तक की लंबाई, जिसका हमें यूज कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि वो 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो जाता है, वो जो लड़का है चलना शुरू कर देता है बिल्डिंग की तरफ। मतलब क्या है कि यहां से बच्चा आ जाता है मेरा यहां। ठीक है, तो जब एंगल यहां 30 डिग्री का था मेरे प्यारे बच्चों, अब एंगल कितने डिग्री का हो जाता है? आप बोलेंगे जी 60 डिग्री का हो जाता है। क्लियर हो गई? अब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी, ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉल्क्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें बताना है। मतलब क्या है कि अगर यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं x और यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं y, हमें फाइंड करनी है वैल्यू y की। बात क्लियर हो पाई या नहीं? तो मैं जैसे जैसे हमने सवाल पढ़ा है वैसे वैसे हमने फिगर बनाया है। अगर आप सवालों को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत आसान। अब इनकी नेमिंग कर दो। ए
बी, सी और डी। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर हो पाई? मुझे उम्मीद है। बहुत ध्यान से। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फिगर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर क्या होगा? हमने इतनी लाइन लिख दी ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि उसने फिगर के मुताबिक हमें करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां लिख दो आप, डिस्टेंस मत लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बस इतना करने के बाद तुम्हें फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना है। ये जितना हमने बताया है फिगर में चीजों को आपने दर्शा दिया, बस इतना ही काफी है। हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं मेरे भाई? सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम पहले ट्रायंगल ए बी सी में काम कर देते हैं। कहीं भी कर लो जहां आपकी इच्छा है। देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर हो गया। जब यहां एंगल बन रहा है तो ये बेस होगा। इसके लिए ये भी परपेंडिकुलर है इन ट्रायंगल ए डी बी के लिए भी। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं? आप बोलेंगे भाई टेन में होते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूं? इन ट्रायंगल ए डी बी में काम कर रहा हूं। पहले ए डी बी, ए डी और बी। जब ए डी और बी में काम कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो किसकी जरूरत पड़ी होगी मेरे को? 10 30, क्योंकि यहां 30 डिग्री का है, क्योंकि हमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो किस में होता है बेस और परपेंडिकुलर? आप बोलेंगे जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है इसका? परपेंडिकुलर है डीबी, और सॉरी बेस कितना है हमारे पास? सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? ए बी है। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और बेस कितना है इसका? डीबी। बोलो बात समझ में आई हो तो? ये इसका परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, और ये इसका आधार हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। इसका मान कितना होता है? आप बोलेंगे 1/√3। ए बी का कितना है? यूज किया है हमने 28.5। बोलो बात समझ में आई हो तो? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी x प्लस वाई। बात क्लियर है? तो हमें क्या करना है? x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे जी 28.5√3। बात क्लियर है? आप इसको यहीं होल्ड कर दीजिए और इक्वेशन एक नाम दे दीजिए। तब तक हमें बाई की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, तब तक इसका मान नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ जाता हूं, और क्या है आगे चीजों का ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं काम कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए सी बी में। ए सी बी में ये परपेंडिकुलर बेस किस में होते हैं? 10 में। तो मैं क्या बोलूंगा? 10 60 डिग्री बराबर ए बी अपॉन सी बी। बोलो हाँ या ना? इसका मान कितना होता है? √3। इसका मान कितना होता है? आप बोलेंगे जी 28.5। और ये कितना हमारे पास? 22 है। बोलो बात तो समझ में आई है? इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका डिवाइड यहां, मतलब कि 22 बराबर आ गया मेरे पास 28.5/√3। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से आप इस बात को क्लियर करने का प्रयास करेंगे ध्यान से कि x बाई बराबर हमें ये मिल गया है, और यहां पर अगर मैं बाई बराबर लिख देता हूं समीकरण एक में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, यहां लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर हो गई मेरी? बोलो हाँ। अगर मैं बाई बराबर यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों प्लस 28.5/√3 बराबर है मेरे पास 28.5/√3। बोलो बात क्लियर है?
इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 28.5 माइनस का ये √3 है ही, माइनस का 28.5 बटे √3। बहुत ध्यान से इसका मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा तो √3 गुणा √3 3 हो गया। 3 28.5 में से एक 28.5 गया तो क्या बच गया, 2 28.5 बच गया। आप क्या बोलेंगे, 2 गुणा 28.5 बटे √3। बात क्लियर है। इसको अगर मैं 3 से काटता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना कि अगर मैं इसको √3 से काटता हूं, या फिर आपको इसको ऐसे समझिए, इसका फैक्टराइज कर लीजिए आप इसको, ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूं, फैक्टराइज कर देता हूं। 2 इंटू 3 गुणा 9.5 बटे √3। बात क्लियर है। इसने √3 ने √3 को 3 बार, मतलब 3 को 3 बार काट दिया। अब यहां कह रहे 9.5 का गुणा अगर मैं 2 से करूंगा तो 9.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 19 √3 मीटर। इस सवाल का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। बात क्लियर है। यही हमें फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ x, जो कि हमने कर दी 19.5। बात क्लियर। ये जो सवाल बनते हैं बहुत ध्यान से समझ लो, ये थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, तो इनसे आपको डरना नहीं। पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए, तो अपने आप चीजें बदलती जाएंगी, अपने आप चीजें बनती जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे।